Before starting this video, I want to talk to you guys about the horrifying incident happened in here about the आर्ची कौर केस। बाय द वे, अगर तुम 15 साल के नीचे हो या फिर तुम्हें ये सब नहीं सुननी है तो मैंने टाइम स्टैम्प दे के रखा है, तुम सीधा वीडियो पे जा सकते हो। हालांकि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा इस पार्ट को देखो। मैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल्स वगैरह नहीं देने वाला बिकॉज दोज आर सो डिस्टर्बिंग एंड ना ही जानो तो ही बेहतर है। मैं यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो की बात करना चाहता हूँ, लाइक कैसा है हमारा सोसाइटी। अब देखो, ऐसा सिर्फ एक ही केस ही नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारा हुआ है और इसके बाद भी शायद होगा, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। हाँ, ज़ॉम्बीज, बिकॉज दिस पीपल आर नॉट ह्यूमन एनीमोर। तुम ज़ॉम्बीज मूवीज में देखे होगे, जब भी ज़ॉम्बीज किसी इंसान को अटैक करते हैं उनके अंदर कोई इमोशंस नाम का चीज़ नहीं होता। दे आर लाइक ब्रेन डेड मॉन्स्टर्स। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें भी जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है वो भी कोई ह्यूमन नहीं है, लाइक दे आर ऑल्सो लाइक ज़ॉम्बीज। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये लोग मस्त हमारे चारों ओर घूम रहे हैं। लाइक हमें नहीं पता, लाइक जो जिससे तुम बात कर रहे हो, जिसके साथ तुम ऐसे घूमने जा रहे हो, हमें नहीं पता कि कौन है ये लोग, क्योंकि ये लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। और हिपोक्रेसी की बात पता है क्या है? हमारे समाज को जरा देखो, कुछ लोग अभी भी विक्टिम को ही ब्लेमिंग कर रहे हैं। दे आर लाइक कि भाई तुम बॉडी लेके घूम रहे हो, क्रिमिनल का तो काम ही है ना क्राइम करना। ऐसे मेंटेलिटी के लोग भी हमारे चार पास है और यही लोग ये सब चीजें बढ़ावा देता है। और कुछ लोग तो भाई इनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, लाइक जिनके भी वजह से ये लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि ये लोग बाद में ऐसा सिमिलर क्राइम और भी कर सकें। खैर, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमें इन लोगों की सजा चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल बन पाए कि ऐसा करने से क्या होता है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि क्या इसके बाद ये सब रुक जाएगा? लाइक मानो कि इनको सजा हो गए, सीबीआई काम कर रहे हैं तो काफी ज्यादा चांस है कि लोग पकड़े जाएं। क्या इसके बाद ये सब रुक जाएगा? इसका संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे मास्क पहन के घूम रहे हैं। लाइक हमें पता नहीं है कि इनके मन में क्या है। तो जब तक हमारी सोसाइटी ऐसा रहेगा, लोगों की मेंटालिटी ऐसा रहेगा कि लोग विक्टिम को ही ब्लेम करें, तब तक ऐसे ज़ॉम्बीज आराम से खुला घूमते रहेंगे। इस समाज को अचानक से चेंज करना लाइक इम्पॉसिबल है। और समाज को चेंज करने का अगर कोई प्रैक्टिकल तरीका है, हम खुद ही अगर दिन प्रतिदिन बेहतर होते जाएं तो ये धीरे धीरे समाज को बदल सकता है। लाइक ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगेगा, बट एक ऐसा समय आ सकती है जहाँ पे ऐसे ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ही कम हो गए। ऐसे जीरो तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी तुम अगर देखो कि काफी सारे लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। एज ए क्रिएटर होने के नाते हमारी फर्ज बनता है कि हमारे ऑडियंस को इसके बारे में पता चलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम उनके कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ कुछ दरिंदे बहुत ही घटिया घटिया कमेंट कर रहे हैं, इसको लेकर भी मजाक मस्ती कर रहे हैं। तो जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक वह समाज को सुधारना तो एक इम्पॉसिबल बात है। मुझे पता है मेरे जो ऑडियंस हैं तुम लोग 15 to 18 होंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम लोग अपने लाइफ में वैल्यूज ऐड करें और आगे बढ़ें, ताकि हमारे जनरेशन जब लीड में आए ना तो हम में से कोई ऐसे दरिंदे को सपोर्ट ना करें। क्योंकि अभी तुम देखोगे काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफी लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहता था। हालांकि मेरे हर वीडियो एक गुड एंड पे खत्म होता है, बट इसका कोई गुड एंड नहीं है। खैर, ये मैं बहुत बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक वीडियो तैयार हो चुका है उसके बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिकॉज पहले मैंने सोचा था कि इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जब भी इसके बारे में मुझे पता चला मैं बहुत ही डिस्टर्ब फील कर रहा था, और फिर उसके बारे में बात करना वो तो और भी हॉरिबल चीज़ है। ओके, तो मैं वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम अपने प्यारे शिनचैन से काफ़ी कुछ लाइफ लेसन सीखेंगे। मैं इस वीडियो में फुल ट्राई किया हूँ कि ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल रहे, ठीक है। तो मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। शिनचैन, हमारे 5 साल का वो बेस्ट फ्रेंड जो एपिसोड्स में हमें एंटरटेन करता है और मूवीज में लेके चलता है कमाल कमाल के एडवेंचर्स पे। शिनचैन हमारे बचपन का वो साथी है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। शिनचैन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगर हम उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकता है। और ऐसा एक सेम वीडियो मैंने बनाया था डोरेमोन पे कुछ ही दिन पहले, कैसे डोरेमोन ने नोबिता की पूरी जिंदगी चेंज कर दिया था एंड रियल मीनिंग ऑफ डोरेमोन। तो आज की वीडियो मान लो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे रियल मीनिंग ऑफ शिनचैन। तो अगर तुम्हें वो वीडियो पसंद आया था तो डेफिनेटली ये भी बहुत पसंद आएगा। वेल, तो अब एक्चुअली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिनचैन से जो चीज हमें सबसे पहले सीखनी चाहिए वो है ज्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच। हम अक्सर कोई सा भी चीज करने से पहले बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, यानी ओवर थिंक करने लगते हैं, और फिर हमारे टाइम वेस्ट होता रहता है, लेकिन हम कोई डिसीजन सही ढंग से ले ही नहीं पाते। लगभग सभी का अभी यही प्रॉब्लम है। लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल बताऊं तो जब भी कोई वीडियो बनाना होता है, मुझे कोई आइडिया आता है, तो इससे पहले कि मैं वीडियो बनाऊं मेरे को बहुत सारा थॉट्स आ जाता है। लाइक अगर ये वीडियो नहीं चली तो क्या होगा अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आई, और ये सब सोचने के चक्कर में मेरा वो वीडियो कभी बन ही नहीं पाता, और इसी की वजह से मेरा 90% ऑफ वीडियो लाइक आइडिया तक में ही रह जाता है, या फिर मैं बोलूँ रह जाता था। क्योंकि शिनचैन को सही तरीके से स्टडी करने के बाद अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लाइक शिनचैन को तुम जरा ध्यान से स्टडी करो। लाइक शिनचैन को जब भी कोई थॉट आता है
उसके ऊपर वो कभी भी ओवरथिंक नहीं करता। लाइक डिसीजन मेकिंग में शिनचैन को कभी तुम स्ट्रगल करते हुए नहीं देखोगे। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लाइक ये बहुत से लोगों के रिलेटेबल हो सकता है कि पैशन और स्टडी या फिर जॉब में किसको चुनना चाहिए। यही सोचते सोचते हम बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं और दोनों में कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, जबकि इसका सीधा सिंपल आंसर है कि हमें दोनों पे ही काम करना चाहिए। लाइक तुम्हें अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ना है और उसके साथ ही जो तुम्हें जॉब मिला है, लाइक अगर तुम स्टडी करते हो या फिर तुम कोई जॉब करते हो तो उसको भी तुम्हें कंटिन्यू करना है। तो बहुत ही सिंपल है ये, लेकिन कई बार हम इसको समझने में सालों लगा देते हैं। यानी मेन जो चीज है वो है कि खाली मत बैठे रहो, कुछ ना कुछ जरूर करो। अगर तुम कुछ ना कुछ कोशिश करते रहोगे तो कहीं ना कहीं से तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। लाइक शिनचैन को जरा देखो, उसको कभी खाली बैठ के ऐसे सोचते हुए तुम कभी नहीं देखोगे कि वो एक डिसीजन बना रहे कि हाँ अगर मैं ये करूँ ये होगा, ये करूँ वो होगा। कभी नहीं करता वो। शिनचैन की माने तो चाहे तुम खुद ही क्यों ना करो, मजाक मस्तियां करो, लेकिन खाली बैठे मत रहो। क्योंकि अगर तुमने बहुत सारे साल तुमने ऐसे खाली बैठ के बिता दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, तो एक टाइम आएगा जहाँ तुम्हें रियलाइज होगा कि उस टाइम पे मैंने ये क्यों नहीं किया, और वो टाइम रहेगा कि तुम वो चीजें अब कर भी नहीं सकते। तो इससे पहले कि वो समय चला ही जाए, हमें इस पे काम करनी चाहिए। और कैसे करना चाहिए? बिल्कुल शिनचैन की तरह बिना ओवरथिंक करे। शिनचैन प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट की हर एक मोमेंट को वो एंजॉय करता है। तो ये चीज शिनचैन से हमें जरूर से सीखना चाहिए और अपने लाइफ पे अप्लाई जरूर करना चाहिए। दूसरी जो चीज हम शिनचैन से सीख सकते हैं वो है बी फ्रेंडली एंड बी काइंड विथ एवरीवन। शिनचैन कितना अच्छा दोस्त है और कितना काइंड हार्टेड है, ये मैं तुम्हें एक एपिसोड के एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। तो एपिसोड में ऐसा होता है कि शिनचैन एक पिंक चड्डी पहन के बहुत ही अजीब अजीब हरकत कर रहा होता है और उसके सामने से कजामा अपनी ट्यूशन वाली टॉपर और अमीर दोस्तों के साथ आ रहा होता है। शिनचैन कजामा को पहचान जाता है और बोलता है, हे कजामा क्या हाल। और कजामा उसको इग्नोर करके अपने दोस्तों को बताता है, इसको मैं नहीं जानता, मैं ऐसे अजीब बच्चों के साथ दोस्ती थोड़ी करूंगा। और फिर वो लोग शिनचैन का मजाक उड़ाते उड़ाते वहाँ से चला जाता है। शिनचैन को वाकई में बहुत बुरा लगता है और वो घर चला आता है। अगले दिन कजामा के ट्यूशन में एग्जाम था, लेकिन रात में बहुत सारी पुडिंग खाने के कारण उसका पेट खराब हो जाता है और इसी वजह से एग्जाम में उसका रिजल्ट बहुत ही खराब आता है। लाइक टॉप 10 भी नहीं आ पाता वो। तब उसका वो सारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स उसको अपने ग्रुप से निकाल देता है, बोलता है तेरे जैसे लूजर से हम थोड़ी दोस्ती रखेंगे, निकल यहाँ से। बेचारा कजामा बहुत डिप्रेस हो जाता है और रोते हुए बारिश में भीगते हुए घर जाने लगता है। और तभी उसके सिर के ऊपर अचानक से एक अम्ब्रेला आ जाता है। वो देखता है कि ये तो शिनचैन है। फिर शिनचैन उसको अपने घर पे लेके जाता है। कजामा वहाँ पे नहाता है, साफ होता है और माहौल को सुधारने के लिए बोलता है, शिनचैन क्या तुम हमारे साथ कल बास्केटबॉल खेलोगे? शिनचैन बोलता है, नहीं मैं नहीं खेलूंगा। कजामा बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैंने जैसे तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके बाद तुम क्यों ही मेरे साथ दोस्ती रखना चाहोगे? शिनचैन बोलता है, नहीं मैंने तो सोचा था कि कल हम फुटबॉल खेलेंगे। तो देखा कितना अच्छा फ्रेंड है शिनचैन और कितना काइंड भी। लाइक ये हरकत करने के बाद कोई भी कजामा के साथ अपना दोस्ती नहीं रखना चाहेगा, खुद कजामा भी नहीं रखना चाहेगा, लेकिन शिनचैन कभी अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जाता। इसका मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देख सकता हूँ। पिछले हफ्ते जो तेंकाज़ू मूवी आया वहाँ पे भी कजामा सुपर हिट बनने के चक्कर में भाई सारे हदें पार कर देता, अपने दोस्तों को दोस्त तक नहीं मानता वो, और बाद में वो वैम्पायर भी बन जाता है। लेकिन शिनचैन अपने दोस्तों को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता। वो कजामा को ठीक करने के लिए सारी मुसीबतों के साथ भिड़ जाता है। तो देखा शिनचैन कितना अच्छा दोस्त है और कितना काइंड पर्सन है। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। तो बी लाइक शिनचैन। लाइक कजामा जैसा बहुत सारे लोग तुम्हें दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन शिनचैन जैसा बहुत ही कम % लोग हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेंगे। अगला चीज जो हम शिनचैन से सीख सकते हैं वो है बी योरसेल्फ। तो अभी मैंने तुमको बताया कि बी लाइक शिनचैन, तो मेरा ये मतलब नहीं था कि शिनचैन की कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ो, उसके ऐसा फनी बन जाओ, अचानक से जाके लड़कियों के सामने ऐसे हरकतें करने लग जाओ तो तुम भी एकदम शिनचैन जैसा सिग्मा चैड बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो मसाओ पहले बहुत ही इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर था, वो अभी भी है, और कोई भी उससे दोस्ती बनाए नहीं रखना चाहता था। मसाओ को आइचन पे क्रश था, लेकिन आइचन उसको भाव नहीं देती थी। वहीं पे मसाओ देखता है कि शिनचैन का तो भाई अलग ही रौला चल रहा है, लाइक सब उसके साथ दोस्त बनना चाहता है। आइचन तक शिनचैन पे मरती है, तो मसाओ ठान लेता है कि वो भी एग्जैक्ट शिनचैन जैसा बनेगा। वो शिनचैन जैसे अजीब हरकतें करने लगता है, लड़कियों के सामने जाकर असली जोक करने लगता है। लेकिन जैसा वो चाहता था कि उसको भी शिनचैन जैसा सब कुछ मिलेगा, वैसा कुछ नहीं होता। उल्टा सब लोगों को लगता है कि इसका दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है, ये पागल बन चुका है। सब लोग उसका और मजाक उड़ाने लगता है। तब शिनचैन उसके पास जाके बोलता है कि मसाओ तुम ये क्या कर रहे हो? मसाओ बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। शिनचैन बोलता है लेकिन क्यों? मसाओ बोलता है क्योंकि मुझे दोस्त चाहिए, आइचन मुझसे बात नहीं करती। शिनचैन कहता है लेकिन मसाओ तुम्हें ये सब करने की तो जरूरत नहीं। मसाओ कहता है तुम तो बोलोगे शिनचैन तुम्हारे तो हर कोई दोस्त है, जबकि मेरे साथ कोई भी दोस्ती रखना ही नहीं चाहता। तब शिनचैन एक बहुत ही डीप बात बोलता है। वो बोलता है तुम मेरे जैसे बनकर क्या कर लोगे मसाओ? तुम रहोगे और मैं तो मैं ही रहूंगा। अब ये चीज नैनी समझ नहीं पाती। वो बोलती है इसमें बड़ी बात क्या है, तुम हो, मसाओ है। तब कजामा इसको एक्सप्लेन करके बताता है कि नहीं,
ये सच में बहुत बड़ी बात है। दरअसल अगर तुम शिनचैन जैसा बन के लोगों से दोस्ती करोगे तब लोग तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे, बल्कि तुम्हारे अंदर जो शिनचैन का पर्सनालिटी है उसका दोस्त बनेंगे। सब लोग शिनचैन को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि शिनचैन शिनचैन है, वो कोई और बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी से भी जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल कोई सा भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके कुछ भी बोल देता है और लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर उसके जैसा बनना चाहता है, जबकि शिनचैन हमें सिखाता है कि खुद के जैसा बनो। दूसरों से चीजें जरूर सीखो लेकिन उसके जैसा बनने की ट्राई मत करो, उससे सीखो, अप्लाई करो और खुद का बेस्ट वर्जन बनो। अगला जो चीज हम शिनचैन से सीख सकते हैं वो है एक्सेप्ट योरसेल्फ। कभी भी दूसरों को खुश करने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए खुद को मत बदलो। लाइक अगर शिनचैन को देखो तो शिनचैन को शिमला मिर्च पसंद नहीं है, ये हम सबको पता है और ये वो किसी के भी सामने जाके बोल सकता है। उसे एक्शन कमेंट इतना ज्यादा पसंद है, तुम कहीं पे भी शिनचैन को बुला लो वो बोल देगा कि हाँ मुझे एक्शन कमेंट पसंद है। जबकि कज़ामा ऐसा नहीं करता, वो भी मोहिती का इतना बड़ा फैन है लेकिन कभी भी उसको बोलते हुए सुना है कि हाँ मैं टीवी पे अभी भी मोहिती देखता हूँ, वो नहीं बोलता। जबकि शिनचैन कोई और बनने की कोशिश नहीं कर रहा है या फिर मैच्योर बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा है। और ऐसा एग्जैक्ट चीज हमारे सोसाइटी में भी होता है। हम सभी के कुछ ऐसे दोस्त जरूर होंगे जो कि सीक्रेटली कार्टून एनिमे देखता है लेकिन ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। सबके सामने कूल बनने के चक्कर में अपनी पसंद को बदल लेते हैं। तुम में से भी काफी लोग इस चीज से इन्फ्लुएंस कभी न कभी हुए होंगे कि हमें भी कूल बनना है, हमें भी सिग्मा बनना है। लेकिन पता है क्या, अगर तुम अपनी पसंद को एक्सेप्ट करते हो और अपने ड्रीम को चेज करते हो तो एक दिन ना एक दिन तुम वही बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। शिनचैन को देखो, शिनचैन को एक्शन कमेंट इतना ज्यादा पसंद था इसीलिए फ्यूचर में वो एक सुपर हीरो बनता है जो कि काफी हद तक एक्शन कमेंट जैसा ही होता है। तो इसलिए अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है, तुम्हारे कोई ड्रीम है, तुम्हें उसको चेज करना चाहिए। और जिन फिक्शनल कैरेक्टर से या फिर जिस पर्सन से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो हमें सोच समझ के चुनना चाहिए। जैसे कि शिनचैन एक्शन कमेंट से इन्फ्लुएंस था और इसीलिए वो वैसा ही बन जाता है इन फ्यूचर। जबकि आजकल के ज्यादातर लोग विलेन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, होमलैंडर जैसा घटिया कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और कुछ लोग मुंह उठा के किताबें लिख रहे हैं कि लूसीफर वाज इनोसेंट। अब अगर ऐसे चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हो गए तो आगे तो तुम फिर जेल में ही मिलोगे, है ना। स्पाइडरमैन, बैटमैन, जोरो, नारुतो, जिराया, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और इनके मोरल्स और जर्नी को देख के वो हम अपने लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। और आखिर में शिनचैन से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें सीखनी चाहिए वो है नेवर किल योर इनर चाइल्ड। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट बॉलीवुड मूवी तमाशा से। तो इसमें रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है उसका बचपन में एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम ही था बचपन। लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसे लगा कि नहीं, ये बचपन तो सांप है, ये बोलता है अपने सपनों को साकार करो, ये उसे इम्पॉसिबल चीजें करने के लिए बोलता है। तो इसीलिए वो इस बचपन को कुचल देता है और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाता है बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान बनकर। तुम शिनचैन की बाकी कैरेक्टर्स को भी देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मसाओ भी एक राइटर बनना चाहता था बचपन से, लेकिन उसका एक मांगा चला नहीं और फिर वो डिप्रेस होकर जनरल स्टोर में बैठ गया। नैनी को एक एक्ट्रेस बनना था लेकिन वहाँ पे भी वो कुछ उखाड़ नहीं पाई तो आके एक टीचर बन गई वो। जबकि बोजन अपना सपना पूरा कर लेता है क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड था। कज़ामा ने भी अपना सपना पूरा किया लेकिन विथ व्हाट कॉस्ट, लाइक उसने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, वो एक अलग इंसान ही बन गया। और शिनचैन को देखो जिसका बचपन से सपना था कि वो एक्शन कामेन बनना चाहता है और बड़ा होके एक्शन कामेन बना, वो बना जो बनना इम्पॉसिबल लगता है इस दुनिया में। तो इसलिए अगर तुम्हारे बचपन का कोई सपना था उसको बड़ा होकर क्विट नहीं करना चाहिए। तुम आज दुनिया में जितने भी क्रिएटिव पर्सन्स को देखते हो उन्होंने अपने बचपन को नहीं मारे हैं, तभी वो इतने क्रिएटिव हैं। शिनचैन हमें यही सिखाता है कि अपने बचपना को कभी भी भूलो मत। इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से देना चाहूंगा। वो जब बड़े हुए तब भी वो बांसुरी बजाते थे, बड़े होने के बाद भी वो नटखट श्री कृष्ण ही रहे। तो इसीलिए अगर तुम बड़े होकर अपने बचपना को भूल जाओगे तो तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो तुम पहले थे। तुम एक अलग ही किस्म के इंसान बन चुके होगे क्योंकि वो तुम्हारी चाइल्डहुड ही है जो तुम्हारे अंदर एक होप जगा के रखता है कि वैसा जरूर हो सकता है जैसा तुम चाहते हो, बस ट्राई तो करो। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें शिनचैन से जरूर सीखनी चाहिए और अपने लाइफ में अप्लाई जरूर करनी चाहिए। अगर ये वीडियो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी और आज के लिए